आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मूव टूल के बारे में, क्योंकि बहुत ही यूज़फुल टूल है, ठीक है। और इसका आप सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हो। अगर आप फोटोशॉप पे नए हो तो आपको लग रहा होगा कोई इसका कोई यूज़ नहीं है, पर इसका सबसे ज़्यादा यूज़ है। अगर आप चाहते हो एक्यूरेसी रखना, मतलब आप चाहते हो कि एक भी पिक्सल इधर उधर नहीं हो, हमारा जो अलाइनमेंट होगा वो एकदम परफेक्ट रहे। चाहे आप किसी भी चीज़ों को सेंटर पर रखना चाहते हो तो सेंटर पे रहे, आप चाहते हो सेम डिस्टेंस पर रखना तो सेम डिस्टेंस पर रहे। अगर आप चाहते हो इस तरह से भी डिस्टेंस पर रखना, आप चाहते हो हॉरिजॉन्टल रखना, तो वो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा कि आप हॉरिजॉन्टली कैसे सम डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत काम आने वाली है। अगर आप चाहते हो कोई इमेज क्रिएट करना या फिर आप चाहते हो कोई बॉक्स क्रिएट करना, कुछ भी डिज़ाइन करना, तो उसमें आपको सेम डिस्टेंस पर अगर किसी चीज़ों को रखना है तो वो आप रख सकते हो। आप चाहते हो किसी भी चीज़ों को एकदम सेंटर पर रखना तो वो रख सकते हो आप। तो बस इसका यही सारे यूज़ है और ये आपके बहुत काम आने वाली है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं कोई भी ऐसा चीज़ नहीं बनाता, कोई भी डिज़ाइन करता मैं कुछ भी चीज़, तो ऐसा होता ही नहीं कि जब मैं मूव टूल नहीं यूज़ करूँ। तो ये आपके डेफिनेटली यूज़ होगा ही होगा, ठीक है। मैक्सिमम आप ग्राफिक्स कुछ भी डिज़ाइन करोगे तो आपका ये मूव टूल यूज़ होगा। तो आप इस टूल को अच्छे से समझें। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है मूव टूल की, ठीक है। तो आप अच्छे से देखें और अच्छे से समझ लें वीडियो को, क्योंकि आपके ये टूल जो है वो आपका बहुत ही यूज़ होने वाला है आगे आपके फोटोशॉप यूज़ में। सबसे पहले मैं एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप चाहो तो आप इमेज भी ओपन कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप चाहते हो तो आप डॉक्यूमेंट भी क्रिएट कर सकते हो। मैं डॉक्यूमेंट ही क्रिएट कर लेता हूँ। मैं फिर आपको बता देता हूँ अगर आप इमेज ओपन करना चाहते हो तो फिर क्या करना है आपको। अगर इमेज ओपन करना है कोई भी, तो आप पहले अपने एक्सप्लोरर पे जाओ और जहाँ पे आपका इमेज है, ठीक है। यहाँ पे सपोज मैं देखता हूँ पिक्चर्स में कुछ है, तो यहाँ पे मान लें कि मैं एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। तो कोई भी इमेज आपको ओपन करना है फोटोशॉप में, तो वहाँ पे आपको उस इमेज को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। तो ऑप्शन पे आप जैसे राइट क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा और ऑप्शन में आपको जाना है ओपन विथ में। और ओपन विथ में जैसे जाओगे तो आपका फोटोशॉप आ जाएगा। अगर आपको फोटोशॉप यहाँ पे नहीं आता है तो आप चूज़ अनदर अप करके यहाँ पे भी लिस्ट में चेक कर सकते हो और यहाँ पे आपका डेफिनेटली फोटोशॉप आ जाएगा, ठीक है। तो फोटोशॉप को ओपन कर लेना और सिंपली ओके कर देना है। तो ये आपका फोटोशॉप ओपन हो जाएगा, ये आपका इमेज हो जाएगा फोटोशॉप में ओपन। देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ओपन हो चुका है। तो आप इमेज को भी ओपन कर सकते हो और ऐसे भी ओपन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे मूव टूल के बारे में बात करता हूँ। तो मूव टूल में इमेज का उतना ज़रूरत नहीं है, मूव टूल में मिलने ज़रूरत है आपको समझने का। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है आपके, ठीक है। बहुत कम लोग इसे यूज़ करते हैं, पर ये सबसे ज़्यादा यूज़ का है। अगर आप इसको एक बार समझ जाओगे तो आप इसे बहुत यूज़ करोगे, ठीक है। तो ये मैं आपको बताता हूँ ये क्या करता है। तो ये मेनली 2 लेयर्स पे काम करता है। यहाँ पे साइड में आप देख सकते हो ये सारे लेयर्स हैं। तो ये जो है वो 2 लेयर से काम करता है। तो अभी एक लेयर पे ये एक्टिव नहीं रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑप्शन है ये सारे एक्टिव नहीं रहेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ऑटो सेलेक्ट कर रखा तो आपको कुछ दिक्कत होने वाली सेलेक्ट करने में। तो पहले मैं यहाँ पे कुछ लेयर्स क्रिएट कर लेता हूँ। तो मान लो कि मैं एक नया लेयर क्रिएट कर लेता हूँ और वो लेयर में मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। फिर मैं एक नया लेयर क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि एक सर्किल ड्रॉ हो जाए, तो मैं सर्किल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। आपको ये नहीं समझ में आ रही है सर्किल कैसे ड्रॉ है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में जब आएगा। इस एक एक करके मैं सारी टूल्स का बताऊंगा, तो आपको सर्किल का भी क्रिएट करने का मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी आप बस ऐसे देख ले, इतना सिर्फ समझिए कि आपको सिर्फ मूव टूल पे फोकस करना है, ना कि इन सारी चीज़ों पे। इन सारी चीज़ों के बारे में आप सीख जाओगे। फिर मैं एक और लेयर क्रिएट कर लेता हूँ। वहाँ पे देख सकते हैं दोनों एक ही में मर्ज हो गया है मेरा सर्किल और वो, तो मैं वो नहीं चाहता हूँ। यहाँ पे मैं पहले एक नया लेयर क्रिएट कर लूँगा और ये भी नया लेयर कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। तो आपको उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से पहले क्रिएट कर लेता हूँ फिर एक सर्किल, और देख सकते हैं ये सर्किल जो है वो मेरा नया लेयर में क्रिएट हो चुका है। और फिर मैं एक और लेयर क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ और कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट वाला यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये 2 लेयर पे काम करता है मूव टूल और 2 से ज़्यादा लेयर पे भी काम कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ कि मूव टूल। इस फॉन्ट साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, तो मैं इसको ऐसे कम कर लेता हूँ। ये भी मैं आपको बता दूंगा कि फ़ॉन्ट साइज़ कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो वो भी आपको बस आपको फोकस करना है मूव टूल पे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे मेरे बहुत सारे लेयर क्रिएट हो चुके हैं। देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 लेयर्स हैं, ठीक है। तो अब ये 2 लेयर्स पे काम करता है। तो 2 लेयर्स पे काम कैसे करता है, आपका 2 लेयर सेलेक्टेड होने चाहिए। अभी जैसे मैं एक लेयर सिर्फ अगर आपने क्रिएट कर रखा है तब भी एक्टिव नहीं होगा। मैं पहले वी से आप डायरेक्टली इस पर जा सकते हो, ठीक है। वी इसका शॉर्टकट है, यहाँ पे देख सकते हो आप कि वी से आप डायरेक्ट जा सकते हो मूव टूल पर, या फिर यहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करके भी जा सकते हो। तो यहाँ पे जैसे आप जाओगे तो देख सकते हो अभी ऊपर में मेरा कोई भी चीज़ एक्टिव नहीं है, ठीक है।
और यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट से क्या दिक्कत होती है, देखो ऑटो सेलेक्ट है यहाँ पे मेरा, और यहाँ पे मेरा कौन सा लेयर सिलेक्टेड है, मूव टूल है। तो अगर मैं अभी मूव टूल को मैं मूव करना चाहूँगा, इधर ऊपर से नीचे लाना है, तो ये मेरा रेक्टेंगल भी सिलेक्ट हो सकता है और ये मेरा सर्किल भी सिलेक्ट हो सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं मूव टूल को नीचे लाना चाहता हूँ, पर ये यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा मूव टूल पे था यहाँ पे सिलेक्ट, पर ये ऑटोमेटिक सर्किल को सिलेक्ट कर लिया। और अभी ये सर्किल सिलेक्ट है, पर मैं अभी मूव करूँगा तो ये रेक्टेंगल मूव करने लगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये मूव टूल को मैं मूव कर रहा हूँ, तो ये मूव टूल पर अब क्या होता है कि मान लो कि यहाँ पे सर्किल है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो यहाँ पे रेक्टेंगल है और यहाँ पे आपका टेक्स्ट है। अब आप मूव करना चाहते हो टेक्स्ट को, तो आपका ये रेक्टेंगल मूव हो जाएगा, ठीक है। मान लो कि मैं मूव करना चाहता हूँ टेक्स्ट को, पर यहाँ पे देख सकते हैं, या फिर अगर आप मूव करना चाह रहे थे रेक्टेंगल को, पर ये हो चुका है मूव टेक्स्ट, ठीक है। तो वो सारी चीज़ आपको दिक्कत होती है। जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल सेलेक्ट कर रखा है, और अब मैं अगर मूव करूँगा तो ये मेरा टेक्स्ट मूव होने लगेगा और ये मेरा रेक्टेंगल मूव होने वाला। तो यहाँ पे जब एक दूसरी चीज़ ओवरलैप होगी ना, तो आपका ऑटो सेलेक्ट दिक्कत करेगा, ठीक है। इसलिए मैं ऑटो सेलेक्ट को हमेशा अनचेक करके रखना चाहता हूँ, ताकि कोई भी दिक्कत नहीं हो। क्योंकि अगर मैं मूव करना चाहता हूँ रेक्टेंगल को तो मैं यहाँ से ऑटो सेलेक्ट नहीं करके मैं डायरेक्टली मैनुअली सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ से, और फिर मैं मूव कर लूँगा जहाँ जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं अभी मैं इसको मूव कर रहा था, तो फिर ये मेरा टेक्स्ट हो गया। तो ये दिक्कत आती रहती है ऑटो सेलेक्ट में। अगर मैं ऑटो सेलेक्ट को डिसलेक्ट कर लेता हूँ, अब देखो अब क्या करना है, अब मैं अगर मूव करूँगा तो ये मेरा देख सकते हो कि टेक्स्ट ही मूव हो रहा है। चाहे मैं सर्किल पे यहाँ पे क्लिक करूँ तब भी मेरा टेक्स्ट मूव हो रहा है, और यहाँ पे मैं रेक्टेंगल पे मूव करूँ तब भी मेरा टेक्स्ट ही मूव हो रहा है। तो अगर मैं रेक्टेंगल पे मूव करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं चला जाऊँगा मैं रेक्टेंगल पे, और अब ये रेक्टेंगल ही सिर्फ मूव होगा, चाहे मैं कहीं से भी मूव करूँ इसे, ठीक है। टेक्स्ट पे भी रख के मैं मूव कर सकता हूँ, तब मेरा रेक्टेंगल मूव होगा। कि ये ऑटो सेलेक्ट का काम है, तो ये बहुत बुरा लगता है हमको, ठीक है। अगर आपको कंफर्टेबल एक के साथ तो ऑटो सेलेक्ट रख सकते हैं, पर मैं कहूँगा कि ऑटो सेलेक्ट आप बंद कर दो। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ दो चीज़ें के बारे में, ठीक है। तो ये बोलता है कि दो लेयर्स पे काम करना चाहता हो। एक लेयर पर अगर आपको काम करना है तो आपको पूरे बॉडी को सिलेक्ट करना होगा। तो जैसे आप कंट्रोल ए करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि लाइन्स आ चुके हैं, मतलब ये कि आपका ये पूरा कैनवास को सिलेक्ट कर लिया। तो अब ये एक लेयर पे भी काम कर रहा है, पर जो दूसरा लेयर है ये किसके रिस्पेक्ट में काम कर रहा है, तो ये आपको ऑटो सेलेक्ट है। देख सकते हैं आप में ये मेरा पूरा सिलेक्ट है, तो इसलिए इस पर काम करेगा। अब मैं बताता हूँ आपको, तो अब ये क्या करेगा, देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर में ये सारे एक्टिव हो चुके हैं। अभी मेरा नहीं था, मैं आपको डिसलेक्ट करके दिखा देता हूँ। देख सकते हैं कोई भी एक्टिव नहीं है, पर मैं जैसे ही इसको कंट्रोल ए करूँगा तो ये मेरा एक्टिव हो जाता है। और ये अब बगल में देख रहे हो ये सारी चीज़ें, ये सेम डिस्टेंस करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका एक्टिव रहेगा जब आपका 2 से ज़्यादा लेयर सेलेक्ट होगा, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा अभी थोड़ी देर बाद। तो ये क्या करता है कि ये आपका अगर अलाइनमेंट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। आप किसी भी चीज़ को एक साइड करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ इसको लेफ्ट में करना चाहता हूँ, मैं मैनुअली अगर मूव करता हूँ तो हो सकता है कि ये मेरा अभी तो ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर ले रहा है यहाँ पे, ठीक है, पर हो सकता है आपका थोड़ा इधर उधर हो जाए। तो आपको पता करना है कि हमको लेफ़्ट साइड में रखना है, उससे ज़्यादा नहीं जाना है। तो आप बस बेसिकली इसको ऐसे करोगे तो ये आपका लेफ्ट साइड चला जाएगा, और यहाँ पे अगर करोगे तो आपका ये राइट साइड चला जाएगा, और यहाँ पे करोगे तो आपका ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। और ये आपको बहुत यूज़ होने वाला है। अभी आपको लग रहा होगा कि इसका कोई यूज़ नहीं, पर ये इसका बहुत यूज़ है, ठीक है। और खास करके आप परफेक्ट मतलब डिज़ाइन करते कोई भी चीज़, तो आपको अलाइनमेंट सबसे ज़रूरी चीज़ है। आपको एक चीज़ों के अंदर दूसरी चीज़ होनी चाहिए, एकदम अच्छे से अलाइनमेंट होनी चाहिए, ना कि एक पिक्सल इधर ना कि एक पिक्सल उधर होनी चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे उसी तरह ये हॉरिजॉन्टली काम करता है, ये वर्टिकली काम करता है। तो यहाँ पे आप ऊपर नीचे करना चाहते हो तो यहाँ पे आप करोगे तो आपका सबसे ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे करोगे तो आपका सबसे नीचे चला जाएगा, और यहाँ पे आपका सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है कि मान लो कि ये वाला जो है आपका टूल ये आपका इधर है, ठीक है। आपको इसको हॉरिजॉन्टली भी सेंटर करना और वर्टिकली भी सेंटर करना, मतलब ये कि आपका हमेशा मतलब पूरा सेंटर में है, ठीक है। तो आप यहाँ से एक बार इसको सेलेक्ट करो और एक बार इसको सेलेक्ट करो, देख सकते हैं ये पूरा सेंटर में हो गया है। उसी तरह आप चाहते हो तो अगर आप रेक्टेंगल को आप अगर इसको चाहते हो, मैं इसको अनविजिबल यहाँ से कर देता हूँ। आप इसको क्लिक करोगे तो आपका ये अनविजिबल हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको अनविजिबल बाद में कर लूँगा। तो अब मैं चाहता हूँ कि सर्किल भी मेरा सेंटर में है, तो मैं सर्किल को सेलेक्ट करूँगा और फिर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। देख सकते हैं ये कैसे सेंटर में आ रहा है, ठीक है। फिर आप चाहते हो अगर टेक्स्ट को सेंटर में लाना तो आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लो, ठीक है। आप जिसको सेलेक्ट करोगे वही आपका काम करेगा। यहाँ पर मैं कंट्रोल ए कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको सेंटर में ला देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो ये मेरा सेंटर में आ चुका है, ठीक है। तो ये इसका पहला यूज़ हो गया। अब मैं आपको दूसरा यूज़ दिखा देता हूँ, ठीक है। तो दूसरा यूज़ क्या होता है कि दूसरा यूज़ एक दूसरे की रिस्पेक्ट में होता है, ठीक है। तो अब अभी मेरा कोई भी लेयर सेलेक्ट नहीं है, तो मैं पहले इसको यहाँ पे रेक्टेंगल को कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ, ठीक है। अब देख सकते हो कि अभी ये मेरा ठीक से अलाइनमेंट नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि दोनों एक ही इसमें अलाइनमेंट रहे, मतलब जो इतनी ऊंचाई पे ये भी इतनी ऊंचाई पे रहे।
तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पहले आप 2 लेयर को सिलेक्ट कर लो, तो कंट्रोल दबा करके आप क्लिक करो तो आपका 2 लेयर सिलेक्ट हो जाएगा। अब देखो, अब जैसे ही मैं इसको ऊपर वाले को क्लिक करूँगा तो ये दोनों अपने आप में अलाइन हो जाएगा। देखो देख सकते हो यहाँ पे ऊपर में ये टच नहीं हुआ, ठीक है। पहले ऊपर में क्या होता था कि आपको पूरा टच आया, तो अब ये क्या है कि अब इसकी और इसकी दोनों की सेम हाइट है, तो अब ये दोनों एक साथ सेम हाइट पे आ चुकी हैं, ठीक है। आप शिफ्ट दबा के मूव करोगे तो आपका ये हॉरिजॉन्टली मूव करेगा या वर्टिकली, पहले बार आप फिर आप नीचे करते रहो तो आपका ये नीचे नहीं मूव होगा, ये आपका फिर लेफ्ट राइट होगा। फिर अगर आप नीचे चाहते हो तो ये नीचे ऊपर होगा और ये आपका इधर उधर नहीं मूव होगा, ठीक है। तो आपको शिफ्ट दबा के मूव करना होता है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको फिर बताऊँगा बाद में भी, ये सारी चीज़ें का यूज़ होता ही रहता है। तो अब देख सकते हो ये मेरा इस तरह से अलाइन हो गया। पर अगर आप चाहते हो, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपको इसको नीचे में अलाइन करना है या फिर दोनों को एक साइड करना है, तो जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो देख सकते हो कि दोनों एक ही साइड आ चुका है। फिर अगर आप उस साइड लेना चाहते हो, ठीक है, तो आप उस साइड भी डायरेक्टली कर सकते हो। तो ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। तो अब जैसे देखो, मैं अगर मैं इसको इस साइड करूँगा तो ये मेरा जो सर्किल होगा वो उस साइड चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँ तो ये मेरा देख सकते हो कि सर्किल मेरा उस साइड चला गया, ऊपर का हो गया। अगर आप नीचे से अलाइन करना चाहते हो तो ये नीचे अलाइन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो दोनों को बीच में रखना तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो दोनों बीच में आ चुका है। तो अब ये बीच में कैसे आता है उसका मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं इसका कलर को चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए जब दोनों बीच में चला जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा एक सर्किल है और सर्किल का साइज़ को जो है वो मैं थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ, ठीक है। तो कंट्रोल टी कर देता हूँ मैं और यहाँ से यहाँ परफेक्ट सर्किल नहीं रहेगा, अभी परफेक्ट सर्किल मैं कर सकता हूँ, ठीक है। एक कॉपी क्रिएट हो चुका है मेरा, तो मैं पहले कॉपी को मैं डिलीट कर देता हूँ और फिर यहाँ से मैं इसको कंट्रोल टी करके मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये रेक्टेंगल के अंदर फिट हो जाए। चाहे तो आप रेक्टेंगल को भी छोटा कर सकते हो, सर्किल के अंदर फिट हो जाए, या फिर सर्किल को छोटा कर सकते हो उसके अंदर फिट हो जाए। अब देखो, अब मैं जैसे सिलेक्ट करूँगा मैं इसको, फिर मैं चाहता हूँ कि सर्किल जो है वो रेक्टेंगल के अंदर चला जाए, तो मैं जैसे इन दोनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब मेरा भी मूव टूल ले जाएगा ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर। तो अब देखो जैसे आप सेंटर करोगे तो ये जो है आपका ये जो आपका सर्किल है वो यहाँ पे सेंटर हो जाएगा। तो जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो देख सकते हो ये मेरा सेंटर हो चुका, पर यहाँ पे पूरा सेंटर नहीं है। तो इसके लिए आपको फिर क्या करना होगा, फिर वर्टिकल भी सेंटर करना होगा। ये देख सकते हो ये एकदम परफेक्ट रेक्टेंगल के अंदर साइकिल हो चुका है। तो देख सकते हो परफेक्टली यहाँ पे फिट हो चुका है। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो एक दूसरे के अंदर फिट करने के लिए। फिर आप चाहो तो आप रेक्टेंगल को ही छोटा कर लो और उसको सर्किल के अंदर फिट करना है तो वो भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख सकते हो कि मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं ये दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब जो होगा ये मेरा रेक्टेंगल जो है वो फिट हो जाएगा उसके अंदर। पर ये फिट नहीं हो चुका है, ठीक है, पर ये नहीं दिख रहा है क्योंकि मेरा जो है वो जो लेयर ऊपर होता है वही दिखता है और जो लेयर नीचे होता है वो नहीं दिखता है, ठीक है। जैसे मैं इसको नीचे लाऊंगा तो अब देख सकते हो आप कि मेरा पूरी तरह से फिट है। तो यही आपका मूव टूल है, ठीक है। अब एक मैं मूव टूल का और भी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, जल्दी से। अब तो मूव टूल के बारे में समझ गया होगा। तो अभी मैं 2 चीज़ें यहाँ पे बच रही है, तो इन दोनों चीज़ों के बारे में आपको जल्दी से बता देता हूँ ये क्या करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि सेम डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इसका मैं आपको एग्जांपल जल्दी से बता देता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ कि एक रेक्टेंगल को मैं हटा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से जल्दी जल्दी मैं कॉपी कर लेता हूँ। और मैं यहाँ पे देख सकते हो ये सब सारे मैंने सर्किल क्रिएट कर रखे हैं। ये एक सर्किल हो चुका है और ये 2 सर्किल हो चुका है और ये 3 सर्किल हो चुका है और ये 4 सर्किल हो चुका है, ठीक है, और 5 सर्किल देख सकते हो 5 सर्किल हो चुका है। पर मैं क्या चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये सारा जो है वो सारा एक लाइन से एक डिस्टेंस पे रहे, ठीक है। तो वो आप कैसे कर सकते हो, तो पहले आपको सिलेक्ट करना है, पहला को पहले रखना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि क्लिप 1 है, इसको हमेशा आपको पहले रखना है। तो ये यहाँ पे है तो मैं इसको इधर ले जाता हूँ। आपको पता करना है कि अगर सेम चीज़ें में कौन कहाँ है, तो आपको सिर्फ इसको इनविजिबल करना है। देख सकते हो ये वाले सर्किल जो थी ये मेरी क्लिप्स 1 थी, तो मैं इसको मूव कर लेता हूँ यहाँ, ठीक है। और जो ये लास्ट वाला है, ठीक है, इसको आपको पता करना है कि ये कहाँ है, तो ये है यहाँ। तो मैं इसको मूव कर लेता हूँ सबसे लास्ट में, ठीक है, यहाँ पे रख देता हूँ मैं। बस आपको बस यहाँ पे रख देना है, बाकी आपका कोई भी कहीं रहे उससे कोई मतलब नहीं। अब देखो अब क्या करना है आपको, इस सब को सेलेक्ट कर लेना है। तो क्योंकि 2 या 2 से ज़्यादा पे कर सकते हो, तो अभी आप 2-3 पे भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि अभी मैं 3 को ही डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। तो ये मेरा कौन सा है, ये मेरा ये है, और दूसरा मेरा कहाँ है, दूसरा मेरा शायद यहीं छुपा है, वेट यहाँ पे यही छुपा है, इसको मैं सेलेक्ट नहीं हो पा रहा,
ये मेरा यहीं पे छुपा था, ठीक है। मैं चाहता हूँ इन तीनों में पहले डिस्ट्रीब्यूट करना, तो आप अगर 3 का चाहते हो तो वो 3, क्योंकि 2 से ज़्यादा मैंने पहले बताया था कि 2 से ज़्यादा करोगे तभी आपका ये एक्टिव रहेगा। यहाँ पे मैं 2 से ज़्यादा कर दिया हूँ। अब देखो तो यहाँ पे ये देख सकते हो, ये जो है ये क्या कर रहा है कि आपका हॉरिजेंटली सेम स्प्लिट करेगा और ये आपका वर्टिकली सेम स्प्लिट करेगा। ये तीनों के बीच में डिस्टेंस सेम हो चुका है। अगर आपको डिस्टेंस सेम नहीं लगा तो अभी आप चाहो तो पहले आप इसको अलाइन कर लो सबको, ठीक है। देख सकते हो ये सब एक लाइन में अलाइन हो चुका है। और अब देखो अब इन तीनों के बीच में डिस्टेंस सेम है। अभी मैं चाहता हूँ कि बीच वाला जो है इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। वेट, ये नहीं था, ठीक है। ये अभी देख सकते हो जो पहले रहता है उसी को सिलेक्ट कर लेता है। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको इधर रख देता हूँ, हल्का सा आपको अलग रखना ही है, तो आपका ये ऑटो सेलेक्ट होकर के बीच में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ये थोड़ा सा आगे हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि इन तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो इन तीनों को सेलेक्ट कर लो और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ना तो वैसे ही आपका ये देख सकते हो सेम डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, ठीक है। अब क्या करना है कि आपको मैंने पहले बताया कि जिन सबको मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है बीच में, तो पहले फर्स्ट और लास्ट को हमेशा फर्स्ट वाले को पहले रखो और लास्ट वाले को बाद में रखो, तभी आपका ये वर्क करेगा ठीक से। यहाँ पे मेरा लास्ट सर्किल देख सकते हो ये यहाँ पे है और फर्स्ट सर्किल जो है वो वहाँ पे है, ठीक है। अब बीच का आपको कोई दिक्कत नहीं, बीच वाला कहीं भी रहे, आप ऊपर नीचे कहीं भी सबको रख सकते हो आप चाहो तो। यहाँ पे इसको मैं यहाँ रख देता हूँ और इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, आप ये सब कहीं भी रख सकते हो, ठीक है। और अब देखो अब क्या करना है आपको, बस इसको सेलेक्ट करना है यहाँ से फर्स्ट से लेकर के 4 तक सारे को। जब जैसे सेलेक्ट करोगे इसके बाद आपको जैसे आपको ऊपर पे क्लिक करना है, जैसे आप ऊपर क्लिक करोगे देख सकते हो कि सारे अलाइनमेंट हो चुके हैं। और अलाइनमेंट के बाद क्या है आपको सेम स्पेस में करना है, तो उसके लिए आप बस इस पर क्लिक करो और ये आपका सारे सेम डिस्टेंस पे आ चुके हैं। देख सकते हैं इन सारे गैप में जो है वो, इन सारे के बीच में जो है वो गैप सेम हो चुका है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वर्टिकली वाला और सेम तरह से काम करता है आपका। ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल वाला और सेम तरह से काम करता है आपका वर्टिकल वाला। वर्टिकल में क्या होता है कि आपको इस तरह से मतलब नीचे में डिज़ाइन करता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो आपको सिर्फ चौथा वाला जो है वो आपको ले जाना है और नीचे में रख देना है, ठीक है। और यहाँ पर मैं 3 ही का करता हूँ, 3 का ही पॉसिबल होगा शायद, क्योंकि इन सब के साइज़ बड़े हैं तो मैं एक को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं पहले वाले को सबसे ऊपर कर देता हूँ ताकि कोई भी दिक्कत नहीं हो, और दूसरे वाले को हल्का सा नीचे कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है आपको, फिर सारे को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ मैं सारे को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप कंट्रोल से करोगे तो एक एक करके करना पड़ेगा, आप शिफ्ट दबा के करोगे तो आपका ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा एक साथ सारे, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, मैं पहले अलाइन कर देता हूँ यहाँ पे लेफ्ट में सारे को, ताकि लेफ्ट में सारे हो जाए। तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा देख सकते हैं कि सारे एक लेफ्ट में साइड में हो चुके हैं। अब आपको डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहा हूँ तो बस आपको सिंपली एक क्लिक करना और देख सकते हो कि मेरे कितने अच्छे से चारों सेम डिस्टेंस पे आ चुके हैं। ये ओवरलैप कर गए थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये इसका साइज़ ज़्यादा बड़ा था तो डिस्टेंस में थोड़ा सा दिक्कत था। तो मैं फिर भी मैं अभी कोशिश करता हूँ मैं सेम डिस्टेंस में करने का। तो फिर तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ शिफ्ट दबा करके, और यहाँ पे ऐसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये देख सकते हो कि सेम डिस्टेंस पे इसने मार रखा है, ठीक है। तो बस यही काम करता है आपका मूव टूल, ठीक है। आप चाहो तो अब इस टेक्स्ट को भी सेंटर पे कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सेंटर पे कर देता हूँ इस टेक्स्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी लग रहा है सेंटर्ड है, ठीक है। तो ऑलरेडी सेंटर्ड है, तो ये अब ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना आप लोगों को भूल गया था। तो अगर आप मूव टूल यूज़ करते हो तो आपने जितने भी चीज़ सेलेक्ट कर रखे हैं वो सारी चीज़ें एक ही साथ मूव होगी। तो अगर आप मूव करोगे, जैसे एक को मैं मूव करके दिखा रहा था आपको, अगर आप और भी चीज़ें मूव करोगे साथ में तो वो सारी चीज़ जितनी भी चीज़ सिलेक्टेड होगी वो मूव होगी। ये भी इसका बहुत बड़ा यूज़ है। तो आपका यही मूव टूल का यूज़ है। आप समझ गए हो कि मूव टूल कितना फ़ायदेमंद है, आपको ये सारी चीज़ें काम आने वाली है। आगे आप कोई भी इमेज यूज़ करोगे तो वहाँ पे आप टेक्स्ट को किस तरह का रखना चाहते हो, आप वर्टिकली यहाँ पे लिखना चाहते हो, लेफ्ट में रखना चाहते हो, डायरेक्ट राइट में रखना चाहते हो, टॉप में रखना चाहते हो, फिर आप चाहते हो कोई भी 4-5 इमेज है उसको सेम डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, तो वो सारी चीज़ में आपका ये यूज़ हो सकता है। और अगर आपने अभी तक इन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं किया है तो आप वो भी चेक कर सकते हो। मेरा प्रीवियस वीडियो की ये सीरीज़ है, इस सीरीज़ में आपको एक लाइन से सारे टूल के बारे में बताऊंगा। तो आपका अलाइनमेंट होना पहले ज़रूरी है, आप अलाइनमेंट कर लो। उसके बाद से फिर मैं आपको बता दिया हूँ कि आपको फोटोशॉप में कैसे कोई भी चीज़ें ओपन करनी। जैसे मैं देख सकता हूँ यहाँ पे एक तरह से डैशबोर्ड बोल सकते हो, या फिर आप इसको एक वर्क प्लेस बोल सकते हो। वर्क प्लेस तो ये पूरा हो गया, और ये आपको ये जो एरिया है यहाँ पर आप सारी चीज़ जो भी डिज़ाइन करते हो आप वो आपको दिखता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैंने पिछली वाली वीडियो में बता दिया है।
तो आप वो वाली वीडियो भी चेक कर लो। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कि ये मार्केट टूल क्या होता है, इसको कैसे यूज़ करना है। फिर मैं आपको लेसर टूल में बताऊँगा, फिर मैं आपको उसी तरह क्विक सिलेक्शन टूल करते करते आपको मैं सारे टूल्स के बारे में एक लाइन से बता दूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।